नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की राज्य और राज्य से संबंधित आज हमारा पार्ट 2 है। ये झारखंड की पॉलिटी है। यहाँ पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया गया है जो कि अलग अलग एग्जामों में जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस उद्देश्य है रिविजन करना, प्रैक्टिस करना। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग टॉप इसमें 11 से 12 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि एक इसमें टोटल जो प्रश्न है बहुत ही कम दिया गया है, यानी कार्यपालिका में टोटल बहुत ही कम प्रश्न। तो जितने ही उतने ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरे टॉपिक को देखेंगे। राज्य से संबंधित अक्सर क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव्स। तो इस प्रकार से इसका एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रधान कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। और वो नाम मात्र का मतलब बस ऐसा ही, उसका वास्तविक रियल पावर उसके पास नहीं है। तो 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राज्यपाल। अगर हम पूछें कि राज्य का एकदम जो होता है कार्यपालिका का प्रधान, वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री। इंजॉय पूरा करता है एक राज्य में। जिस प्रकार से पूरे भारत में नाम मात्र कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से राज्यों में भी लागू होती है कि नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, और वास्तविक अगर बात किया जाए एंजॉय करता है पावर का कार्यपालिका का, तो वो करता है मुख्यमंत्री। तो इस यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 12 का। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक मतलब कि रियल में पावर का एंजॉय, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, एंजॉय कौन कर रहा है। तो 12 का यानी 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इस प्रकार से मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेपीएससी में और बीपीएससी में अधिकतर पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब कि ये होता है इंडिविजुअल रूप से, किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी होता है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत पूछा जाएगा इंडिविजुअल, तो राज्यपाल। अगर सामूहिक पूछा जाएगा तो विधानसभा। देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ये एक फर्क है कि यहाँ जो है इंडिविजुअल पूछा जा रहा है, यहाँ कलेक्टिवली ग्रुप वाइज पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन सेम है, बस एक इसमें राज्यपाल होगा, इसमें विधानसभा होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यानी कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसका अपॉइंट किया जाता है, ना कि इसका ये चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ये आर्टिकल 164 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। और आप याद रखेंगे कि जो इसका वास्तविक कार्यपालिका का हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन राज्य में जितने भी चलते हैं प्रशासन के काम और भी राज्य का जितना वो फंक्शन है, कार्य है, सब राज्यपाल के नाम से ही चलता है। इस प्रकार से हम लोग 14 और 15 आंसर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए। अब 16 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल जो है अपने पद पर वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने इनके अनुसार ही पद पे बने रह सकते हैं। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे कम और अधिक भी हो सकते हैं, और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में काम कर सकते हैं। राज्यपाल के लिए मिनिमम एज जो है 35 वर्ष है, भारत के संविधान में ये उल्लेख है। जबकि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो 25 ईयर। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का भी 25, उपराष्ट्रपति का 35 और राष्ट्रपति का भी 35 आप याद रखेंगे, और राज्यपाल का भी 35 यानी 35। इस प्रकार से हम लोग 60 तक बहुत अच्छे से देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। तो यहाँ पे 17 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, कौन सलाह देते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। अभी मेघालय राज्य में, यहाँ पे एक राज्य है मणिपुर में शायद, कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन, इसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अभी किस राज्य में है लगा हुआ आप बताएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर के कोई स्टेट है उसमें लगा हुआ है, वो में भी मणिपुर स्टेट ही होगा। तो इस प्रकार से 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि अनुच्छेद 356। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 356 356 के तहत, यानी कि
एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और ये राष्ट्रपति शासन जो है प्रेसिडेंट रूल है, ये भारत के संविधान में उल्लेख है इसका और ये राष्ट्रपति ही लगाती है। तो इस प्रकार से पूछा गया था कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान की अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग समझ पाएँ। इसी प्रकार से दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रभात कुमार हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे 19 का आंसर डी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति 5 सालों के लिए। इसी प्रकार से उसे पद से जब भी चाहेंगे हटा सकते हैं, लेकिन हाँ उसका जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा राज्यपाल भी नहीं हटा सकते हैं। 21 का हमारा क्या हो जाएगा कि राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो। यह निर्धारित अवधि है 6 माह। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 21 का हो जाएगा बी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो विधानसभा राज्य किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, एमएलए वो किसी भी पद पर धारण कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लें तो जो विदेश मंत्री है जयशंकर वो किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उसे विदेश मंत्री बनाया गया था और वो मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वो किसी से ना ही राज्यसभा का और ना ही लोकसभा का वो मेंबर थे, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ग्रहण करना रहता है, किसी का एक सदस्य हासिल करना रहता है लोकसभा राज्यसभा का, लेकिन उसके बाद वो जो है उस पद पर बने रह सकते हैं आगे तक। तो लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो। यह निर्धारित समय 6 महीना है। तो 21 का हमारा राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें दिया गया लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 22 है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बाबूलाल मरांडी है, ये बीजेपी से थे, आप याद रखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है जेपीएससी 2013 उच्च विद्यालय शिक्षक 2009 में पूछा गया था। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे विधायिकी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो आज हमारा पार्ट 2 था। आप एक क्वेश्चन है आपसे और हमें ये क्वेश्चन फॉर यू है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, आप जरूर बताएंगे। एकमात्र मुख्यमंत्री थे और अब तक वही सबसे पहली बार वही बने थे। तो इस प्रकार से कार्यपालिका से संबंधित जितने भी झारखंड में रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इस बुक में जितने भी दिए हैं बहुत अच्छे से देखें, और ये क्वेश्चन का लेवल बोल सकते हैं कि अच्छा है, और इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जितना दिया है इसका आपका रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस और रिमेंबर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।